राजधानी रांची में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। बरियातू के रानी बागान इलाके में बीच सड़क पर शव को दफना दिया गया, जिससे इलाके के लोगों में डर का माहौल है। दूसरी ओर शव दफनाने वालों का कहना है वो सड़क उनके मसना के क्षेत्र में आता है। देखिए रिपोर्ट। पर दफना दिया गया शव। डर के साए में कट रही लोगों की रात। रांची के बरियातू में सड़क पर मसना। जरा सोचिए, आप अपने दरवाजे के बाहर निकले और आपके सामने का जो है वो कब्र नजर आता है या कब्रिस्तान के अंदर आप नजर आते हैं, तो कितनी बड़ी चौंकने वाली बात होगी। राजधानी रांची के बरियातू स्थित रानी बागान में कुछ इसी तरह का मामला जो है वो प्रकाश में आया है। घर के बाहर दरवाजे खोलते ही जो है वो कब्र जो है कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। राजधानी रांची के बरियातू थाना क्षेत्र के रानी बागान इलाके में खामोशी है। डर के साए में लोगों की रात कट रही है। शाम ढलते ही बच्चे घरों में कैद हो जा रहे हैं। बच्चों ने खेलना तक छोड़ दिया है। ट्यूशन जाने से भी कतरा रहे हैं। सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी खौफजदा हैं, जिससे इलाके में एक अजीब सी खामोशी और सन्नाटा पसरा है। नहीं यार, हम लोग सब कोई डरे हुए हैं। बच्चे लोग तो इतना डरे हुए हैं कि लोग दिन में तो बोलता है कि हाँ चलो ये मम्मी काम चल जा रहा है, लेकिन शाम होते वो लोग ट्यूशन भी जाने का नाम नहीं ले रहा। मेरा बेटा तो गया नहीं सप्ताह भर से ट्यूशन, बोलता है मम्मा हम नहीं जाएंगे, क्योंकि लौटने में अंधेरा हो जाता है ना उन लोग को। तीनों बालकनी से दिखता है और इतना डर गए हैं कि आज 12-13 दिन हो गया, मतलब रात में निकलते ही नहीं है। ये अनयूजुअल सा चीज़ है ना, ऐसा कभी हम लोग देखे नहीं थे। ये देख के बड़ा विचित्र लगता है कि 20 शहर में बरियातू के, ये तो पॉश एरिया है ना, इस जगह ऐसा माहौल है तो मतलब समझ से परे है। हम डर वाला माहौल बना हुआ है। घर में बच्चे लोग डरे हुए हैं, हम लोग खुद डरे हुए हैं, ठीक है ना। इसका कंप्लेन महिला लोग जाकर के उसी दिन बरियातू थाना में भी की थी। थाना वाला यहाँ आए भी थे, देख करके गए, लेकिन किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जब थाना की तरफ से एक सप्ताह से कोई कार्रवाई नहीं हुआ, तब हम लोग जाकर के डीसी सर को और एसएसपी सर को दोनों को लिखित आवेदन दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि उन लोगों की तरफ से कोई संतोषजनक कार्रवाई हो। 3 जनवरी को रानी बागान के निर्मला इनक्लेव के ठीक सामने आदिवासियों ने बीच सड़क पर शव दफना दिया। पास के रहने वाले शुका उरांव की मौत हो गई थी, लेकिन लोगों ने उसके शव को बीच सड़क पर ही दफना दिया। हालांकि शुका उरांव के रिश्तेदारों का कहना है कि जहां शुका उरांव के शव को दफनाया गया वो मसना है और सालों से अपने पूर्वजों के शव को उसी इलाके में दफनाते आ रहे हैं। रही बात सड़क की, तो उन्होंने 5 फीट का रास्ता भी छोड़ दिया है। इतना जमीन में हो रहा है जो दादा से दादा, पुरखा से पुरखा, बहुत पुरखा लंबा सिक्का है, वहाँ जमीन उसमें गड़ा रहा है। ये नहीं कि मतलब दूसरा का जमीन पर नहीं हो रहा है, हम लोग का जमीन यहाँ है, बहुत पुरखा वाला जमीन है। बीच रोड में नहीं, उसका रोड 5 फीट है, ये 5 फीट पात मसना है। हमने उसको फिर घेरिएगा आप लोग? हाँ घेरेंगे, सरकार से मुआवजा मांगेंगे। हाँ नहीं देगा मुआवजा तो हम लोग अपना पैसा चंदा कर किया जाएगा। सड़क पर शव दफनाने से खौफजदा इलाके के लोगों ने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो फिलहाल यह पूरा विवाद जो है वो मसना की जमीन से जुड़ा हुआ विवाद है, लेकिन इतना तो साफ है कि आपके दरवाजे के बाहर अगर आप कब्र या फिर किसी तरह की चीजों को आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। तो कुछ इसी तरह के नज़ारे जो हैं इस आसपास के लोगों के साथ भी हो रहा है। हालांकि रीति रिवाज और परंपरा का जो ये जो रस्म है उसे भी आगे बढ़ाया जा रहा है और मसना के जमीन पे वर्षों पुरानी जो परंपरा है उसे आगे बढ़ाते हुए दफन करने का कार्य भी किया जा रहा है। कैमरामैन राजा के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो आपने हमारे ये पूरी रिपोर्ट देखी कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या कुछ है। जानकारी के लिए हमारे साथ राजधानी रांची से ही संवाददाता इमरान भी जुड़ चुके हैं। इमरान का रुख कर लेते हैं। इमरान, आप ग्राउंड जीरो पर थे, वहां के स्थानीय लोगों से आपने बातचीत की, दूसरे पक्ष के लोगों से भी आपने बातचीत की और साफ ये जाहिर हो पा रहा है कि एक पक्ष अपना मसला बता रहा है, दूसरा पक्ष डर का माहौल में है। प्रशासनिक स्तर तक ये पूरा मामला तक पहुंचा है, लेकिन वहां क्या कुछ कार्रवाई?
सुष्मिता, यह जो पूरा विवाद है या यह पूरा कहानी है, हम अगर उस पर गौर करें तो दो अलग अलग चीजें हैं। एक वैसे व्यक्ति जिनका घर अपार्टमेंट जो है वह रानी बागान पे मौजूद है, उसके व्यक्ति के घर के ठीक सामने अगर जो है दफन करता हुआ शव अगर वहां पर पड़ा हुआ है और कब्र के रूप में वहां पर दिखाई दे रहा है, कब्र अगर वहां पर दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय महिलाएं हैं, बच्चे हैं, डर का माहौल बनना लाजमी है, जो कि अमूमन जो बातें खुल करके सामने आ भी रही है। और इसी के अगर दूसरी तरफ अगर हम जाए तो एक ऐसा इलाका जिन इलाकों में कई वर्षों से जो है वो मसना का स्थान है, एक विशेष समुदाय के कब्र के रूप में, कब्रिस्तान के रूप में उस स्थान को चिन्हित किया गया है। समय समय पर उस जगह पर कई लोगों को पहले भी दफन किया गया है। यह पहला मौका नहीं है जब इस तरह के जो शव है उस जगह पर गाड़े गए हैं। उनके ठीक बगल में ही वर्षों पुरानी एक कब्र जो है वो पहले से ही वहां पर मौजूद थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर रहने वाले जो लोग हैं वो 2-3 साल पहले ही इस क्षेत्र में आए हैं, तैसे में उन लोगों को इस बात का इल्म नहीं था, जानकारी नहीं थी कि उनके पास आसपास के जो घर के ठीक सामने वाली गली है, सड़क है, उस सड़क पर किसी कब्र को वो लोग नंगी आंखों से देख पाएंगे। सीधे बालकनी में जब वो खड़े होंगे तो उस कब्र उनके ठीक सामने नजर आएगा, तो उनके थोड़ी सी भी जानकारी नहीं थी। शायद यही वजह है कि अचानक से जब एक व्यक्ति के देहांत होता है, मौत होती है, तो उसके बाद विशेष समुदाय के जो लोग हैं अपने मसना स्थल जो वर्षों से चला रहा उस जगह पे पहुंचते हैं और फिर वही बीच सड़क के पास में ही जो है वो खड्डा खोदा जाता है और फिर वहां पे शव जो है वो दफन कर दिया जाता है अपनी पूरी रीति रिवाज के साथ। तो रीति रिवाज के साथ साथ मसना का यह पूरा जो है स्थान है उसे लेकर के दूसरे पक्ष ने भी अपनी पूरी बातें रखी, लेकिन इस इलाके की जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उन पर इस पूरे कब्र को लेकर के डर का साया जो है वो साफ तौर से दिखाई दे रहा है, क्योंकि बता रहे हैं कि जिस दिन से इस आसपास में लोगों ने कब्र बनाया है और कब्र जो है वो साफ तौर से देखा जा रहा है, उस दिन से जो घर के बच्चे हैं जो सड़कों पर खेलने के लिए निकलते थे वो अब घरों के अंदर ही कैद हो जा रहे हैं। कुछ वैसे बच्चे जो देर शाम ट्यूशन के लिए वापस लौटते थे और वो अब ट्यूशन नहीं जा रहे हैं। हो सकता है कि कई बातें कही हो और कई बातें जो है वो ऐसे ही कह दी गई हो, लेकिन महिलाओं में, आसपास के लोगों में डर का साया साफ तौर से दिखाई दे रहा था। लेकिन दोनों पक्षों के बीच में जो बातें सामने आई है कि इन लोगों ने पूरे मामले की जानकारी जो है वो जिला प्रशासन और बिल्कुल इमरान, अगला सवाल में मेरा आपसे इसी से जुड़ा है, क्योंकि दोनों पक्ष के बयान को हमने सुना और एक पक्ष ये साफ कह रहा है कि प्रशासनिक स्तर तक ये तमाम जानकारियां दी गई है, तो वहां क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, किस तरह से प्रशासन इस पूरे मामले को देख रहा है? के लिए जो जमीन चिन्हित है वो कोई इनलीगल स्थान के रूप में नहीं है, वो चिन्हित है और वर्षों पुराने स्थान पर वो जिनकी अपनी मसना स्थान है उस स्थान को लेकर के वो अपनी जमीन पर ये सारी परंपरा को निभा रहे हैं। तो वो उस तौर से अगर देखा जाए तो ये सारी चीजें लीगल है जिस पर किसी भी तरह की कार्रवाई जो है वो देखी नहीं जा सकती। लेकिन ये तब होता था उस इलाके में जब आबादी नहीं होती थी, बहुत कम आबादी, आज से 2-4-5 साल पहले जो है उस क्षेत्र में बेहद कम आबादी थे, लेकिन मौजूदा समय में घनी आबादी वाला क्षेत्र हो चुका है। आसपास के में जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में लोग अब रहने लग रहे हैं। कई अपार्टमेंट जिस अपार्टमेंट के हम बाइट सुना रहे थे उस अपार्टमेंट में पूरी तरीके से फैमिली रह रही है, तो ऐसे में उनका डर भी जो है वो लाजमी है। दोनों के अपने अपने तर्क है, लेकिन इन सब के बीच रास्ता क्या कुछ निकाला जा सकता है और इस तरह की आगे फिर जो कब्र है वो आगे ना बढ़ करके किसी और दूसरे के दरवाजे तक ना पहुंचे, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। दोबारा से इस तरह की चीजें अगर पुनरावृत्ति होती है तो जाहिर सी बात है कि दो पक्षों के बीच में जो आमना सामना या टकराव की स्थिति उत्पन्न किया जा सकता है या फिर हो सकता है, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद अगर किसी दूसरे व्यक्ति के शव को दफनाने के लिए अगर लोग वहां पे पहुंचेंगे तो वहां के जो अन्य लोग हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं वो इस पूरी बातों को लेकर के सहमति जताएंगे उस जगह पर दफन करने को लेकर के, वहां पर विरोध देखा जा सकता है। इसलिए जिला प्रशासन के पास यह पूरा मामला संज्ञान में आया है। इस तरह की चीजों को लेकर के जांच होनी चाहिए, जांच के उपरांत क्या कुछ रास्ता निकाला जा सकता है इस पर विशेष मंथन करने की जरूरत है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में जिला प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर के किस तरह की कार्रवाई करती है और इस मसले को किस तरह से दूर किया जा सकता है या फिर किस तरह से हल निकाला जा सकता है, ये खैर आने वाला वक्त में ही क्लियर हो पाएगा।
बिल्कुल इमरान, चलिए धन्यवाद इमरान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेंगे इस खबर पर कि किस तरह से वहां के स्थानीय लोगों को इस परेशानी से निजात मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।